एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए चंडीगढ़ में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने विधायकों को विधानसभा में सार्थक चर्चा, संसदीय नियमों के ज्ञान और व्यापक अध्ययन का मूल मंत्र दिया। किसान संगठनों की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व वाले केंद्रीय दल के साथ चंडीगढ़ में बैठक शुरू। बैठक में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी शामिल। आज के दिन पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया गया और उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल आज संपन्न हुए। हरियाणा ने 48 स्वर्ण सहित 153 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए आज संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से चंडीगढ़ में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा, मुख्यमंत्री नायब सिंह, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा मौजूद रहे। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा, हर सदन के सदस्य के रूप में हमें एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना है। आज के इस रोल के अंदर हम एक जनप्रतिनिधि के नाते पूरे हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें विशेष रूप से पर्यावरण और युवाओं को नशे से रोकने के दिशा में हमें काम करना है। हमने ये योजना बनाई है कि आने वाले समय में हम हरियाणा विधानसभा की जितनी हमारी समितियां हैं उसके अंदर हम युवा मामलों की एक समिति, साथ ही साथ एक पर्यावरण के विषय पर भी हम एक समिति बनाने का काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इसे गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि विधायिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। इसे और अधिक सशक्त हम सब मिलकर के बनाएं। हमारी भूमिका केवल कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, हमें अपने क्षेत्र के नागरिकों की आवाज को भी बुलंद करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रभावी प्रयास करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसमें भाग लेने वाला हर सदस्य यहाँ से एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर जाएगा जो समाज व प्रदेश के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन में उसका मार्गदर्शन बन करके काम करेगा। अगले 2 दिनों में यहाँ विधान पालिका की कार्यप्रणाली पर विचार मंथन होगा। विधान पालिका के कई वरिष्ठ और अनुभवी विशेषज्ञ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज हरियाणा विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संसदीय नियमों के ज्ञान और व्यापक अध्ययन पर बल दिया। श्री बिरला ने कहा कि विधायी सदस्यों को कानून का प्रारूप तैयार करने की गहन जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को अपनी अपनी राज्य विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं का पूरा अध्ययन करना और कैसे हम राज्य के अंदर प्रदेश के मुद्दे अपने विधानसभाओं के मुद्दों को उठा सकते हैं। जितना नियम प्रक्रियाओं का अध्ययन होगा उतना ही आप नियम प्रक्रियाओं से विषयों को उठा पाएंगे और उससे बहुत सकारात्मक परिवर्तन आता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता की अपने विधायक में आस्था होती है और उनसे अपेक्षाएं होती हैं। श्री बिरला ने कहा कि विधायकों पर जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व होता है। राज्य के विधानसभा सदस्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि विधानसभा सदस्य की जनता से सीधा संवाद होता है, निकटता होती है और उसके कारण लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कुछ ज्यादा रहती है। एक तरफ हमारे विधानसभाओं के मतदाताओं की हमारी जिम्मेदारी है, उनकी चिंताएं, उनकी कठिनाइयां का समाधान हमें इसी विधान मंडलों से खोजना है। दूसरा, राज्य की जनता की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप एक विधानसभा का नहीं पूरे राज्य का नेतृत्व करते हैं।
श्री ओम बिरला ने कहा कि राज्य की विधानसभाओं में नीति निर्माण और योजनाओं को लेकर व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए राज्यों के मुद्दों का अध्ययन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र और राज्य के मुद्दों को जितने प्रभावी ढंग से सदन में उठाया जाता है, उतना ही सकारात्मक परिवर्तन आता है। श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की जितनी अधिक भागीदारी होगी, उतना ही शासन प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और कार्यपालिका पर नियंत्रण होगा। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ विधायक वही है जो विधानसभा में सार्थक चर्चा करे। कानून बनाते समय इसी विधानसभा के अंदर उसी कानून पर हुई चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, लोकतंत्र की विशेषता है, उसके अनुभव का भी, और जो डिबेट हुई है उस डिबेट को भी समय समय पर हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमने विधानसभा के अध्यक्षों के सम्मेलन में तय किया था कि हम राज्य की विधानसभाओं में भी विधानसभा की पुरानी डिबेट, चर्चा, संवाद, राज्य के नीतियों, योजनाएं और कानून बनाते समय जितनी भी चर्चा हुई है उनका डिजिटाइजेशन करने का काम करेंगे, ताकि आने वाला माननीय नया सदस्य या पुराना सदस्य जब कभी किसी मुद्दों पर बात करे तो पुरानी चर्चाओं, संवाद और सकारात्मक चर्चाओं का भी अध्ययन करें। श्री बिरला ने कहा, आपको आने वाले समय के अंदर देश की सभी विधानसभाओं की कार्रवाई, उनकी बजट पर डिबेट या उस राज्यों के अंदर बने कानूनों की सारी चर्चा एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक जीवन में जो भी चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी, उनका समाधान इन्हीं विधानमंडलों से निकलेगा। इसलिए सभी सदस्यों को इस दिशा में सोचना होगा कि विधानमंडलों का जनता के कल्याण के लिए कैसे उपयोग हो। श्री बिरला ने हरियाणा की सामाजिक व आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह को दोनों लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकसभा और विधानसभा का लंबा अनुभव है और वे अपने अनुभव से हरियाणा विधानसभा को संसद की मर्यादा के अनुरूप चलाने में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में केंद्रीय दल के साथ आज चंडीगढ़ में बैठक हो रही है। बैठक में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल व सरवण सिंह पंधेर सहित 28 किसान भाग ले रहे हैं। बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव केपीएस सिन्हा व कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया एवं कैबिनेट मंत्री लालचंद भी शामिल हैं। देश में आज 2019 में पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों को याद किया गया। 6 वर्ष पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। कुरुक्षेत्र में जनसहयोग संस्था द्वारा आज पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में मुख्य अतिथि उपायुक्त नेहा सिंह ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। भिवानी के नेहरू पार्क में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुलवामा हमले के शहीदों को नमन किया और सभी शहीदों के नाम से दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समाज प्रवर्तक महानायक संतराम को उनकी जयंती पर याद किया गया। पंजाब के होशियारपुर जिले में जन्मे संतराम स्वामी दयानंद सरस्वती और श्रद्धानंद के विचारों से काफी प्रभावित थे। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज समापन हो गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पदक तालिका में तीनों सेनाओं की संयुक्त टीम 68 स्वर्ण सहित कुल 121 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रही। महाराष्ट्र 54 स्वर्ण सहित 201 पदक लेकर दूसरे और हरियाणा 48 स्वर्ण सहित 153 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए चंडीगढ़ में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने विधायकों को विधानसभा में सार्थक चर्चा, संसदीय नियमों के ज्ञान और व्यापक अध्ययन का मूल मंत्र दिया और किसान संगठनों की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व वाले केंद्रीय दल के साथ चंडीगढ़ में बैठक शुरू। बैठक में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी शामिल। आज के दिन पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया गया और उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल आज संपन्न हुए। हरियाणा ने 48 स्वर्ण सहित 153 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।